जी राम जी बिल को लेकर लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहा और इसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तथ्य के साथ भी जी राम जी बिल को लेकर अपनी बातों को रखा। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री शिव पूजन पाठक जी, सबसे पहले आज इस अंग्रेजी वर्ष का समापन होने जा रहा है। अच्छे प्रकार से हम सबों का वर्ष बीता, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा। साथ ही साथ आने वाले अंग्रेजी वर्ष 2026 का ले मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि यह वर्ष आप सबों के लिए मंगलकारी हो, उज्जवलमय हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि जब जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर की भला की बात होती है, तब तक पता नहीं इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को पेट में क्यों दर्द होता है। इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी ये इन लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मजदूरों का, किसानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। मित्रों, जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार की प्रकष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद भी स्थिति नहीं बदली, तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज के आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जोड़ने के लिए बीजी राम जी योजना का लाने का काम किया है। सदन में बड़ी लंबी बहस चली, सभी दल के सांसदों ने अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के लोग, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग, जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे, वो कोरम पूरा कर रहे थे और हम कैसे मजदूरों को गुमराह करें, किसानों को कैसे गुमराह करें, उसमें वो परेशान परेशान दिख रहे थे। लेकिन बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो फिर से जिस कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि क्षेत्र में, गांव में जाकर के, राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना, और गुमराह करने में कांग्रेस को तो पीएचडी हासिल है। आप सभी ने देखा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार, लूट का केंद्र बन गया था, और विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा है। झारखंड में तो लूट का मिसाल कायम हो गया। आपके बगल के जिला खूंटी में 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवा खाना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन का दर्ज किया गया, घोटाला का। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे कार्य दिखाए गए जिसका जमीन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जमीन योजनाएं वो उतारी ही नहीं गई थी। फर्जी बिल के हिसाब से
फर्जी वाउचर को लेकर के एक बड़े राशि को गबन करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया गया। जितनी राशि खर्च में दिखाए गए, काम हुआ ही नहीं। साथ ही साथ श्रम आधारित कार्यों मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। हम लोग चूंकि गांव से आते हैं, देखते हैं, अभी तो मनरेगा के नाम से सिर्फ लूट ही लूट है झारखंड में। आप सभी पत्रकार मित्र, में आप लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, आप सभी लोग पूरी इसी प्रकार का टीम बनाकर किसी प्रखंड मुख्यालय में जा करके आप वीडियो से जरूर पूछें कि 2025-26 से मनरेगा से कौन कार्य किया गया है। पूरे राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रांची जिला के राजधानी के इर्द गिर्द 6-7 प्रखंड है, उसमें जाके पता करिए। अगर 6-7 प्रखंड नहीं जा पाते तो एक प्रखंड जाए, आप देखेंगे कि एक भी योजना जमीन पे नहीं उतारी गई। फर्जी निकासी के माध्यम से बड़ा घोटाला किया गया है। मित्रों, कोरोना महामारी के बाद की अवधि में केवल 7.61 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया, कोरोना के बाद। और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में 11 वर्षों में बहुत सारे प्रयास किए गए, उपाय किए गए, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई मोदी जी के प्रयास से। 99% तक ई भुगतान के बावजूद भी डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। पैसों का गबन होता रहा, काम धरातल पर नहीं उतरे। इसलिए इस नए अधिनियम के बदौलत या इस नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। नया अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीवन मिशन ग्रामीण, तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों के स्वभाव में क्या शामिल है, ये चाहते क्या है। इसलिए सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गांव गरीब किसान मजदूर का भला किसी भी कीमत पर, किसी भी के दबाव में आकर रोकने वाले नहीं हैं। वो गरीब परिवार से निकले व्यक्ति हैं। कांग्रेस के विरोध का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये लोग जनता के बीच जाने वाले हैं, किस मुंह से जाने वाले हैं साहब? इसलिए कि आपको 25 दिन का रोजगार अधिक मिल रहा है, इसलिए कि आपको भत्ता मिल रहा है, इसको सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, तब उसका अधिकार कुछ निकले जाने वाले हैं। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है जी राम जी, इस योजना में जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को प्रत्येक मंडल में गोष्ठी या सभा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने का काम करेगी और उनको ये बतलाने का काम करेगी कि जी राम जी विधेयक में जो कानून लाया गया, कानून बनाया गया, कानून पास किया गया है, तो किसके फायदे के लिए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर, पंचायत में आने वाले गांव के लोगों से मिलेंगे, बूथ में आने वाले टोलों से लोग मिलने का काम करेंगे और इन कांग्रेसियों के मनसूबों को बेनकाब करने का काम करेंगे। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस मित्रों को पूछिए कि जवाहर रोजगार योजना में क्या दिक्कत थी, उनको नाम क्यों बदला, तो ये भी उनसे पूछिएगा। मैं आपके, देखिए, आपके पेपर कटिंग को लाया हूं। आप ही लोगों ने मनरेगा का घोटाला को उजागर किया है, मैंने किया। आपके समाचार की सुर्खियों में जो झारखंड राज्य में जो घोटाले हुए हैं, आप लोग ले लें, इसका अध्ययन करें, आप देख लें कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग
इस सरकारी पैसे का, गरीब का पैसे का, मजदूर का पैसे का लूट करने का काम किए हैं। जी, नहीं घोटाला होगा, जो घोटाला करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। जो जैसा करेगा भरेगा, तो भरना ही है उसको, लेकिन और पारदर्शी तरीके से। पांडे जी, पहले जियो टैग नहीं था, एआई नहीं था, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। आप कोई बिना काम किए हुए उससे बच नहीं सकता है, जमीन में काम करना ही पड़ेगा। मैं तो बोला कि आप किसी ब्लॉक में जाकर के थोड़ा देखिए, आप लोग शहर में सिर्फ सिमटे हुए मत रहिए, बगल में नामकुम ब्लॉक और वांजी है, रामपुर है, कांके, तो वहां जाइए और इस स्थिति को आकलन करने का काम करिए। नहीं, जवाहर योजना को क्यों नाम बदला कांग्रेस ने? कॉपी पेस्टिंग। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं। महात्मा गांधी जी भी जब प्राण त्यागे थे तो हे राम करके प्राण त्यागे थे। रघुपति राघव राजा राम, उनका प्रार्थना था, सुबह शाम किया करते थे। ये जो बनावटी बातें बोलते हैं, अभी हम लोग प्रदेश सदस्य आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी, भाजपा नेता सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी के साथ हम लोग मंत्री जी के यहाँ गए हुए थे। वहां पर पंचायती राज मंत्री ललन सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे हम लोगों ने कहा कि भाई झारखंड का पैसा क्यों रोक के रखा है। संजोग से दीपिका पांडे जी वहां पहुंच गए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पिछड़ों का जो इतनी बड़ी आबादी है, पैसा वहां से आ रहा है, लेकिन राज्य को जो शेयर देना है वो दे नहीं रही है। आप पिछड़े बच्चे आज कलप कलप कर रो रहे हैं साहब, इतनी बड़ी आबादी, उसको आप शिक्षा से वंचित करने जा रहे हैं। अब बताइए इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ धोखा, केंद्र पर पैसा दे रहा, पैसा दे रहा, पैसा दे रहा है। जो पैसा दे रहा है उसका क्यों बंदर बांट किया जा रहा है? मैं अपनी गांव की बात बतलाता हूँ। 3 साल पहले एक सड़क का योजना का शिलान्यास उस क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक, सांसद और मैं खुद किया। 3 साल में एक कदम सरकार नहीं चल पाई, सड़क नहीं बना। और मांझी से सटे एक दर्दनाक पथ है, 3 साल पहले शिलान्यास नहीं किया, शिलान्यास किया गया, एक कदम सड़क नहीं बन पाई। अब टेंडर कैंसिल किए जा रहे हैं, इसके दोषी केंद्र सरकार है। 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है। इस अधिनियम से अब जरा बताइए, ये लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। अगर यदि हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार हम मजदूरों को देने का काम करते थे, अगर मोदी जी ने इस अधिनियम में 100 से घटा करके 90 कर देते तो इनका विरोध में समझ में आता। लेकिन देश के सुशील प्रधानमंत्री तो गरीबी में जिया, गरीबी में पढ़ाया, गरीबी में बढ़ाया है। उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। अब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन लोगों को रोजगार देने के बारे में इस अधिनियम में लाया गया है, तो कांग्रेस को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मजदूरों के फायदे के लिए बिल लाया गया है। जहां पर 100 दिन गारंटी दिया था कि 100 दिन रोजगार देंगे, हम 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब मजदूरों का हितैषी कौन है, आप समझ लीजिए। ये विरोध क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? और नहीं चाहते हैं कि मजदूरों को हम अधिक दिन तक रोजगार दें। दूसरी तरफ कोई योजना हो, उस योजना को हम एआई से जोड़ने जा रहे हैं इस बिल में। यदि एआई से कोई योजना जुड़ जाएगा तो देश के किसी भी कोने में रह करके एआई में सर्च करके उस योजना के धरातल की स्थिति को आप जान सकते हैं। क्या गलत है? हम हर मनरेगा की योजना जब जी राम जी के नाम से जाना जाएगा, उसको हम जियो टैग करने जा रहे हैं। जियो टैग कर रहे हैं तो हम कहीं भी किसी भी समय हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ये गलत है? उसी प्रकार
केंद्र में और राज्य में निगरानी समिति की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन योजनाओं पर पैनी निगाह रहे। हमारी जांच समिति वर्ष में 2 बार पंचायतों में जा करके धरातल की स्थिति को जानने का काम करेंगे कि जमीन में काम हुआ है कि नहीं। इसी अधिनियम के तहत साल में 2 महीने काम नहीं होगा। 1 महीना रोपनी के समय और 1 महीना कटनी के समय। चूंकि मजदूर हमारे खेत में काम करते हैं, टाड़ में काम करते हैं, इसलिए इसे बिल में प्रोविजन किया गया है कि रोपनी के समय और कटनी के समय हम नहीं काम करेंगे। शेष बचे 300 दिन। 300 दिन में 125 दिन लोगों को रोजगार नहीं दे पाए तो सरकार को जिस दिन हम रोजगार नहीं दे पाए तो हमको बेरोजगारी भत्ता उसको देना है। ये बाध्य किया गया है सरकार को, एक कानून बनाया गया है। आप जरा बताइए अच्छा है या बुरा है? आप जरा विचार करिए। इस प्रकार से इस अधिनियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60-40 का रेशियो होगा। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% आपको देना है, राज्य को देना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो जो लूट की छूट मिली हुई थी उनको भारी परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि मजदूरों को 100 की जगह में 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, योजना में भगवान श्री राम का नाम जुड़ गया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आना चाहती है, उबरना नहीं चाहती है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार, लूट पसंद है। आप जब 2014 से 2004 की स्थिति को देखिए और 2014 से लेकर 2025 तक का स्थिति को देखिए, क्या हालत देश का बना के रखा था साहब। 2014 से 19 का स्थिति राज्य का देखिए आप,